बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है थोड़ा जी? तो आज सबनों जी बड़ा बड़ा वेलकम है और आज एक और न्यू रेसिपी के साथ एक आज बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है एक उसके साथ आपको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो भाई मुबारकबाद देती हूँ अपने चैनल की तरफ से शाहवीर जाफरी को, सनी जाफरी को, उन दोनों की जो है वो रिसेंटली शादी हुई। अच्छा, शाहवीर की जो शादी है ना, शाहवीर की जो शाहवीर कर रही हूँ, उनकी शादी जो है वो अभी चल रही है और कब तक चलेगी इसका मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है, कल से उनकी मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ है। सनी जाफरी की जो है वेडिंग अभी ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, और मुबारकबादियों का सिलसिला लंबा चौड़ा है। आमना की किचन की यहाँ बेटी हुई है, उनको भी मुबारकबाद। अच्छा जी, सितारे यासीन के 3 लाख सब्सक्राइबर कल कंप्लीट हुए तो उनको भी मुबारकबाद। तो आज विशेष वाला दिन था कि भाई चलो तीनों ही चैनल, बड़े चैनल, अच्छे चैनल है, चारों बल्कि, तो सबको जो हमने मुबारकबाद दे दी, सब अपने कुली के। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ जी चिकन मखनी या चिकन बटर चिकन, इसकी रेसिपी दे रही हूँ। बड़ा दिल कर रहा था बनाने के लिए। अच्छा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पता है कहाँ खाया, जब मैं जा रही थी ना उम्रे पर, तो वहाँ पर जो है ना वो जहाज़ पे मुझे चिकन कह रही हूँ, चिकन मखनी और बिरयानी जो है ना वो खिलाई गई थी यार, मज़ा आ गया था कसम से। अच्छा जी, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना इसके अंदर और ये रेसिपी, ये सारी आपको मेरे जो सेकंड चैनल है अलीज़े लाइफ एंड स्टाइल, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी। वहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी रेसिपी मिल जाएगी। आप अभी यहाँ पर सिंपल देखते देखते जाएं क्योंकि मैंने स्टोरी भी कवर करनी है और आज की स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाली है और एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुनने के बाद इंसान जो है ना वो सोचता है कि वो किस माशरे में रह रहा है। हमारे माशरे में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इतना जुल्म करते हैं। अच्छा, ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, इसने पूछा है मुझसे सवाल पूछा है, आप लोगों से पूछा है कि इनकी ज़िंदगी में जो सब कुछ हुआ इसमें अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो स्टोरी सुनाऊंगी, उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगी कि इन्होंने अपनी स्टोरी ऐसे शेयर की कि इनकी जो शादी है ना, ये तकरीबन अभी इनकी शादी को तकरीबन 3.5-4 साल हो गए। तो इनकी शादी के बाद जो है ये अच्छे खासे खाते पीते घराने की थी। जो इनके ससुराल वाले भी थे वो भी बहुत अच्छे खाते पीते घराने के थे। दोनों अच्छे ख़ानदान के हैं और अच्छे ख़ानदान की बहू बनी। कह रही जब शादी करके लाई तो अरेंज मैरिज थी, हस्बैंड ने भी पसंद किया था, ससुराल वालों ने भी पसंद किया था, अरेंज मैरिज हुई। कह रही मैरिज भी बहुत अच्छी चली। फिर जो है इनकी जो फर्स्ट बेबी जब होने लगी तो कह रही तो ससुराल वालों ने जो है ना इसको बहुत हाथ का छाला बना के रखा, क्योंकि ये जो थी इनके जो ससुराल में ये जो इनके हस्बैंड थे, ये 3 बहनों के इकलौते भाई थे। 3 बहनें इनकी बड़ी थी और ये चौथे नंबर पर थे, सबसे छोटे। तो ये बहुत लाडों और मन्नत मुरादों के बेटे थे। तो जब इनके बच्चा होने वाला था तो सबने जो इनका बहुत ख्याल किया, बहुत प्यार किया। तो मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जिस हॉस्पिटल में ये थी वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई और डिलीवरी के टाइम पे जो है ना वो उनकी जो बेबी है उसकी डेथ हो गई। सीज़ेरियन था, सीज़र केस था और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि ये खुद जो है ना कह रही हैं कि मैं मरते मरते बची और जो मेरा बेटा था उसको भी बचा नहीं सके डॉक्टर, उसकी भी डेथ हो गई। कह रही एक अजीब कोमे की सी ज़िंदगी थी। मतलब बहुत ही मुश्किल से मैंने उस मुश्किल वक्त से जो है वो रिकवरी की और बहुत मुश्किल वक्त मैंने गुजारा और उसके बाद जो है फिर ऐसा हुआ कि औलाद नहीं हुई। अच्छा, कह रही कि काफ़ी दुरूद करवाए, काफ़ी दम करवाए, काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टर्स ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो औलाद हो जाएगी। 1 साल बीता, दूसरा साल बीता। अब जो है ना वो सास ने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो, एक तो मैंने इतनी कोई टैबलेट और इतनी मेडिसिन यूज़ की कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन कर गया, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई और मेरी जो चलना फिरना मेरे लिए मुश्किल हो गया और जो मेरी जिस्मानी कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं रही। यानी मुझे डिप्रेशन रहने लगा क्योंकि घर में हर वक्त यही सब कुछ औलाद औलाद औलाद, हमारी नस्ल नहीं चल रही है। एक अजीब सी मैं ज़िंदगी में ना फंस गई, मुश्किल में मेरी ज़िंदगी हो गई। अच्छा, इसके बाद मुझे जो है ना वो सास ने कहा कि तुम काफ़ी, तकरीबन इस बात को भी तकरीबन डेढ़ साल हो गया ना कि औलाद नहीं हो रही। दूसरा साल मेरा शुरू हो गया था कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे। तो फिर सास ने मुझे कहा कि तुम कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के घर चले जाओ। तो मेरे हस्बैंड मुझे अपनी वालदा के घर छोड़ गए। अच्छा, उसके तकरीबन अम्मी के आके मुझे अभी 1 हफ़्ता हुआ था, मेरे ख्याल में 5वां-6वां दिन था कि मेरी जो गली में मेरी एक दोस्त रहती थी उसने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारे घर में ना जो शायद कोई शादी हो रही है और तुम्हारे घर में और कोई तो है नहीं, यकीनन तुम्हारे हस्बैंड की जो है ना वो दूसरी शादी कराई जा रही है। कह रही जब मैंने ये सुना तो मैंने जो है वो गाड़ी से जो है मैं घर आ गई, वापस घर आई। आकर मैं सीधा अपनी सास के पास गई और मैंने कहा कि आप लोग ये सब क्या करें, और सब के सब जो है ना किसी तैयारी में लगे हुए थे, जैसे कि शादी बारात जाने वाली, कुछ इस तरह का सीन लग रहा था मुझे। तो मेरी सास ने क्या किया, मुझे कहने लगी कि अच्छा इधर आओ मेरे साथ चलो। और वो नीचे ले गई, मुझे नीचे वाले पोर्शन में लेकर वहाँ पर एक कमरे में ले जाकर मुझे लॉक कर दिया।
कह रही मैं बड़ा चीखी चिल्लाई, मगर जो है मुझे लॉक करके ये लोग सब जो है ना वो थोड़ी देर में खामोशी हो गई और सब जो है ना वो चले गए बारात लेकर। और मैं कमरे में रोती रही, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास और उस कमरे में कोई था भी नहीं, घर पर भी मुझे लग रहा था कि कोई नहीं था और मुझे बंद कर दिया गया। मैं पहले तो बड़े चीखी और उसके बाद खामोशी हो गई। अच्छा, वो रात ऐसी गुजर गई, मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं कमरे में पड़ी थी, शायद सो गई थी। रात में शोर शराबे की भी आवाज़ आई कि घर वाले वापस आए। मैं फिर चीखी मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सुबह के करीब जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी सास मेरे सर के सरहाने बैठी हुई हैं और मेरे सर पर जो है ना वो हाथ फेर रही हैं और रो रही हैं। तो मैंने कहा अम्मी आप क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी मगर मैं मजबूर हो गई। मैं एक माँ हूँ और देखो मैं अपने बच्चे की नस्ल आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ पता नहीं क्या है, 2 साल हो गए तुम्हारे इलाज कराते हुए मगर औलाद नहीं हो रही और मुझे औलाद चाहिए, अपने बेटे की खुशी चाहिए। तो मैंने कहा अम्मी आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे खुल के बताएं क्या कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना रात को तुम्हारे हस्बैंड की जो हमने दूसरी शादी करा दी है और अब तुम्हें बेटा जो है ना इसी घर में सब्र के साथ रहना होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसी ही इसके यहाँ पहली औलाद होगी ना तो वो मैं तुम्हारी गोद में डाल दूँगी। मुझे पता है तुम्हारी भी गोद सुनी है तो वो औलाद तुम्हारी होगी। मुझे यकीन नहीं आया इस बात का कि ये सब क्या कह रही है। मैं फ़ौरन निकली और ऊपर गई। ऊपर जाकर देखा तो मेरा जो रूम था वो बंद था। मैंने नॉक किया तो हस्बैंड ने जो है वो दरवाज़ा खोला। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मैं उनसे काफ़ी लड़ी। मैंने अंदर देखा तो जो दूसरी वाइफ़ थी वो सो रही थी और मेरा पूरा रूम जो था फर्नीचर बिल्कुल चेंज था, कर्टन चेंज थे, मतलब मेरा वो रूम ही नहीं लग रहा था। उन्होंने मेरा सारा सामान जो है वो दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था जो कि निस्बतन छोटा था। मेरा रूम काफ़ी लग्जरी बेडरूम में आता था तो वो जो है वो उसको दे दिया गया और मुझे एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। हस्बैंड के साथ भी काफ़ी शोर शराबा किया। मैं लड़ी, मैंने कही आपने क्या किया? तो वो भी उन्होंने जाके मुझे अम्मी और पूरे ससुराल वाले जो मेरी नंदे आई हुई थी उन्होंने सब ने मिल के मुझे समझाया कि जो भी हमने बेहतर समझा वो किया। तो मैंने उस चीज़ पर जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब कोई फ़ायदा तो है नहीं। देखो शादी तो हो गई और अब मैं चीखूँगी, चिल्लाऊँगी या शोर करूँगी तो इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। ये हो सकता था मेरी डिवोर्स हो जाए और मैं डिवोर्स लेना चाहती नहीं थी क्योंकि मैं अब मेरा वो हाल हो गया था कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं डिवोर्स लूँ। मैं अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती थी और मेरी सास वगैरह ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे तो मैं क्यों डिवोर्स लेती। मैंने लिखे को समझ लिया है और मैं अब साथ रहती हूँ। मेरी जो सौतन है वो बहुत अच्छी खातून है, अभी तक तो बहुत अच्छी है। हस्बैंड की भी पूरी कोशिश होती है कि वो हमारा ख़्याल रखे। अभी तक जो है वो मेरी सौतन के यहाँ भी अभी तक 1 साल हो गया उसकी भी शादी को, मगर अभी तक उसके यहाँ भी कोई खुशखबरी नहीं सुनने को आई। तो अब इस सूरत हाल में मैं सिर्फ़ ये स्टोरी जो मैं आपके साथ रेहाना के थ्रू शेयर करा रही हूँ उसका मकसद ये है कि देखें कुछ काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें हमारी भलाई है। अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या आप लोग डिवोर्स ले लेते या आप क्या करते? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो खामोश हो गई और मेरी जो दोस्तें सुनती हैं तो वो 10 मशवरे देती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे सूरत हाल में क्या करना चाहिए था और क्या मेरे लिए बेहतरी हो सकती थी। तो बस ये इनका स्टोरी है। अभी ये लोग साथ ही रह रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपके लिए ये स्टोरी कैसी है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या उनकी सास ने ठीक किया या उनके हस्बैंड ने ठीक किया या इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है और उन्होंने जो किया उसके लिए आप लोग जो भी कहना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर कमेंट में आके ज़रूर कह सकते हैं। वो ज़रूर आपकी बात को रिस्पॉन्स करेंगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो चिकन मखनी जो है वो तैयार हो गई है तकरीबन और इसको मैंने गार्निश किया। अच्छा, ये अंडे जो है ना बॉयल इसलिए डाले गए कि मेरे हस्बैंड को और मुझे जो है ना अंडा हम लवर है तो इसलिए मैंने इस पर अंडे डाल दिए, वरना चिकन मखनी में आपने देखा होगा बॉयल एग नहीं डलते ऊपर से। तो मैंने ऐसी डेकोरेशन करने के लिए, अच्छा लगने के लिए जो है ना ये इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ओनली जो है वो आप क्रीम के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। फुल रेसिपी आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएगी। इंग्रेडिएंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी मेरी तैयार हुई थी, बहुत मज़े की और फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, यानी कि घर वालों को बहुत पसंद आया। तो आज की वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। सिंपल सी है, आप देख सकते जो जो चीज़ें थी मैंने दिखा दी थी। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। जो लोग बहुत जीनियस है और जिन्होंने बग़ैर सुने ही जो है वो इसको देख के समझ गए कि रेसिपी कैसे बनेगी तो वो तो महान जीनियस है और जिनको जो है वो समझ नहीं आई है तो वो जाके रेसिपी देख सकते हैं।
अलीज़े लाइफ एंड स्टाइल पर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ शेयर कर दूंगी और वॉइस ओवर के साथ पूरी आपको रेसिपी शेयर कर दूंगी। बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे हैं। तो स्टोरी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगर पुराने हैं तो लाइक करके जाइएगा, कॉमेंट करके जाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।